हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मुझे जो है ना अपनी चूड़ी थोड़ी सी चेंज करनी है, चूड़ी पहननी है। तो मैं अभी रेडी तो हो गई हूँ, अभी चलते हैं चूड़ी चेंज करने के लिए, क्योंकि चूड़ी रखी हुई है दूसरे वाले रूम में। या तो कड़ा डालूँगी और या फिर डालूँगी चूड़ी। हे गाइस, 2022 में आप घर बैठे एडिशनल इनकम कर सकते हैं। बिनामो ओनेस्ट ट्रेडिंग के साथ जुड़ करके आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं एक एडिशनल इनकम के अर्निंग के साथ में, है ना। बिनामो के भारत में ही 2 मिलियन सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो बिनामो से जुड़े हुए हैं। क्या आप भी एक बिनोमिस्ट हैं? यदि नहीं है तो कैसे बन सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ क्लिक करके एक एसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एसेट सेलेक्ट करने के बाद देखिए, जैसे मैंने 1000 सेलेक्ट किया हुआ है ना। अब यहाँ मुझे प्रेडिक्ट करना होगा कि हमारा ट्रेड ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। जैसे देखिए, पिछले 20 मिनट से हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैंने अपने ट्रेड को ऊपर की तरफ प्रेडिक्ट कर लिया है ना, ऊपर की तरफ लगा दिया है। और ये देखिए, मैंने 1840 का प्रॉफिट गेन कर लिया है ना। अब इस प्रॉफिट को मैं अपने अकाउंट में कैसे लूंगा? मैं इस प्रॉफिट को अपने अकाउंट में पेटीएम के माध्यम से ले सकता हूँ। आप मेरे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है उस पर अगर आप जाते हो तो आपको डेमो अकाउंट में 65,000 दिया जाएगा। और इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह से ट्रेड ऊपर जाता है, किस तरह से ट्रेड नीचे आता है और किस तरह से ट्रेडिंग इसमें की जाती है। इन इंडिकेटर्स के माध्यम से आपको ट्रेडिंग और ट्रेडिंग को करने में काफ़ी आसानी होगी। इस ऐप में 350 रुपये डिपॉजिट करके भी इसको ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। और यदि आप मेरे द्वारा दिए गए प्रोमो कोड जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है का इस्तेमाल करते हो तो आपको 350 का जस्ट डबल यानी कि 700 मिलेगा। आप लोग जल्दी से फटाफट, अगर आप चाहते हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रोमो जो मैंने लिख दिया है उससे आप बिनामो ऐप को डाउनलोड। अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और मंटू का लंच तैयार मैं यहाँ पे कर रही हूँ। चाय मैंने रख दी है बनने के लिए और पहले चाय पी लेंगे और फिर उसके बाद जो है मैं मंटू का लंच तैयार कर दूँगी। उसके लिए मैंने मम्मी पापा सबको इनको चाय दे दी है, मेरी बची थी मैंने अपनी भी छान ली है। इसमें गोभी है, गाजर है, हरा धनिया है, सब चीज़ों को मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसका मैं यहाँ पे पराठा बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी है ना। तो 2 पराठे उसके बना दूंगी और हम लोगों का नाश्ते में हो जाएगा, इतना काफ़ी है। क्योंकि सुबह के टाइम में एक एक पराठे से ज़्यादा ना कोई नहीं खाएगा। मैं भी एक ही पराठा खाऊंगी और ये भी एक ही पराठा खा के जाते हैं, क्योंकि साथ में दूध लेते हैं तो ज़्यादा ये भी नहीं वो करते। बस मांटू आ गई है रेडी होके, वो अपना टिफ़िन विफ़िन जो है वो दे रही है मुझे लगाने के लिए और उसको मुझे दूध भी देना है। तो चलिए बच्ची को स्कूल भेज देते हैं अभी। नहा चुकी थी मैं सुबह ही, बट वही है वो नहीं कर पाई थी कुछ भी। तो मैंने सोचा काम वाम में लगेंगे बाद में, पहले हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेते हैं। और बाल कंघी कर लिए हैं मैंने और मुझे जो है अपने सर की मालिश भी करानी थी अच्छे से, पर मैं सोची हूँ कल हेयर वॉश करूँगी ना तो आज शाम के टाइम में फिर मालिश कर लूँगी और कल सुबह में जो है वो सर धुल लूँगी। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ मैं और अपना जो है काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्लीनिंग का, समेटा समाटी जो घर में होती है वही। और मौसम अच्छा होने लगा है, ठंड हल्की फुल्की सी ठंड है, ज़्यादा नहीं हो रही है अभी। और बस थोड़े से दिन और मैं ये बेडशीट डालूँगी अभी, फिर ये बेडशीट भी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने सारी ही जो गर्म बेडशीट है वो वॉश करके रख दी हैं।
यही बची है एक, और बस जब ये अब धुलेगी तो इसको रख ही दूँगी, फिर कॉटन की बेडशीट ही डालूँगी। बहुत ही तेज़ धूप निकलती है, मतलब ऊपर ना जाया भी नहीं जाता। तो बेड अच्छे से झाड़ दिया है मैंने और अभी लगा दूँगी कुशन कवर। अच्छा हाँ, जब फिर दोबारा करवाई थी चप्पल भी लूँगा और कब आपको पता नहीं आऊँगी नहीं आगे उसका तो बढ़िया ये डिजाइन है बालक बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ खुश हो देखती हूँ दोबारा करवाएंगे ये अभी कर रही हूँ मैं डस्टिंग और बस थोड़ी थोड़ी सी झाड़ू भी निकाल ले रही हूँ और साथ के साथ मैं अपनी जो हल्की फुल्की सी डस्टिंग है वो भी कर ले रही हूँ और पूरा घर की जो समेटा समाटी है वो भी कर रही हूँ। और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। और सुबह भी ये गए थे हाउस हेल्पर के लिए कहीं देखने गांव में, पर गांव में तो कोई भी नहीं मिली है, मतलब कहीं नहीं मिल रही है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत ढूंढ लिया, बट कोई भी नहीं मिल रही है। मुझे सिर्फ झाड़ू और पोछे के लिए चाहिए, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी काम खाना पीना कपड़े वपड़े घर को संगवाना वो सब मैं कर लेती हूँ, बस एक यही काम है। अभी ना मैं मशीन लगाई है मैंने, फालतू फालतू लाइट बंद करती हूँ, सारी लाइट है किचन, तो अभी मशीन लगा के आई हूँ। और आज ना मैंने दोनों मशीन लगाई है, क्योंकि जो टावल हैं वो वॉश करने थे और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो उसमें नहीं धुल पाते हैं, तो मैं उसी को अभी लगा के आई हूँ। दोनों मशीन चालू कर दी है, झाड़ू मैंने निकाल दी है सारे उसमें, और अभी करूँगी मैं बर्तन साफ़। फिर मुझे खाना पीना भी बनाना है। और मम्मी पापा भी गए हैं दोनों बाहर, मतलब मम्मी गई है उनके यहाँ पे, ताई जी के यहाँ पे ना, जो मैंने बताया था कि कुछ परिवार में मिसहैपनिंग हो गई थी तो उनके वहाँ पे गई हैं। और पापा जी भी अभी बाहर को गए हैं। मैंने सोच रही हूँ जब तक वो लोग आएंगे तब तक जो है मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, सब्जी वब्जी बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। चलो फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं और मुझे अपनी दूध वाली दवाई भी लेनी है, फिर लेट हो जाएगा। कि मैंने ना कानों के भी चेंज कर दिए, ये वाले पहने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना थोड़ा सा। और इनसे ना मेरे कान भी नहीं दुख रहे, सबसे अच्छी बात ये है, ये पहने हुए हैं ना तो कान भी नहीं दुख रहे हैं बिल्कुल भी। हाँ कार्टून यहीं रख दो। बर्तन साफ़ कर रही हूँ, खाना पीना सबका हो गया है, गैस भी साफ़ कर दी है, स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर दी है। और अभी अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, दोपहर की दवाई लेनी है मुझे। खाना पीना सब कुछ हो गया है। हाँ मांटू भी इतना आराम से बैठी है, बाल वाल कंघी कर कर। मुझे लग नहीं रहा कि आज मांटू ट्यूशन जाएगी। आज मुझे मांटू के चांस बहुत कम लग रहे हैं। नींद आ रही है? सुबह जल्दी उठती है, फिर पूरा दिन स्कूल 6 बजे उठ जाती है स्कूल के लिए, और बस फिर पूरा दिन 3 बजे ये आती है,
आके खाना पीना खा के और कपड़े वपड़े चेंज करके फिर 4 बजे ये ट्यूशन जाती है। आज मैं बात कराऊंगी इसकी मैम से कि थोड़ा सा ट्यूशन लेट कर देते हैं, शाम को 6 बजे के करीब चली जाया करेगी, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चा नहीं सारी चीज़ें कर पाता है ना। तो वो थक रही है और उसको नींद आ रही है। मुझे नहीं लगता कि वो आज ट्यूशन जाएगी। मैंने भी खाना पीना सब कुछ कर लिया है, सब लोगों ने खा पी लिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, किचन भी साफ़ कर दिया है और बस कपड़े धुल रहे थे, लाइट चली गई है तो कपड़े बीच में ही रह गए फिर। और मैं देखती हूँ भी 1-2 काम और है मुझे करके फिर मैं आराम से बैठूँगी। और ये जो वैनिटी के ऊपर का एरिया है, शीशा जो है ये हटेगा बाद में, फ़िलहाल के लिए ये लगाया हुआ है। और ये वाला कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है ये मुझे। साफ़ सुथरा हो चुका है और मांटू चली गई ट्यूशन। मुझे ये लग रहा था कि वो आज नहीं जाएगी, पर वो चली गई क्योंकि वो जब तक ना सोई नहीं थी। मैं सोच रही हूँ कि ऊपर भी पोछा लगाया हूँ, धीरे धीरे करके मैंने लगाया है यहाँ पे। बस वो जो सामने वाला रूम है ना वो छोड़ दिया है चौड़ा। और मेरा मन कर रहा है अभी कि मैं ना थोड़ी सी देर बाहर ही बैठूँ यहीं पे। अंदर कोई नहीं है, मांटू भी जा रही है और इसकी माँ जी और बाबा जी भी बाहर कोई जा रहे हैं। लेटने का मेरा मन है नहीं अभी, तो यहीं पे बैठ जाती हूँ। और आप में से ना कुछ लोग कमेंट कर रहे हो कि दीदी आप इस घर को सजा क्यों नहीं रहे हो, जैसे कि आप डेकोरेशन करते हो तो आप इस घर को क्यों नहीं सजा रहे हो। तो मैं इसलिए इस घर की कोई भी डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में काम होना है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो काम होना है तो इसलिए मैं कोई भी पेंटिंग, कोई भी सजावट या कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पूरे घर में जो है देखिए पोछा मेरे पूरे ही घर में जो है वो इंटीरियर का काम बाकी है। मतलब ये घर ना बिल्कुल बदल जाएगा, वो वाली चीज़ है। तो जैसे कि किचन हो गया, ये जो लिविंग रूम है जहाँ पे डाइनिंग टेबल रखी हुई है, वहाँ के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है। जहाँ मैं बैठी हूँ इस गैलरी में, यहाँ के लिए बहुत कुछ सोचा है। चारों रूमों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वैनिटी भी जो है वो कंप्लीट करानी है। तो अभी पूरा घर मतलब कि चेंज हो जाएगा, जिस वजह से मैं कोई भी डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ। फिर वो सब चीज़ें हटानी वटानी पड़ेगी। अभी तो घर में पेंट भी नहीं हुआ है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था वाइट सीमेंट हो रखा है बस। पुट्टी वुट्टी होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से मैं कोई भी डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ अभी। डेकोरेशन होगी बाद में, जब मेरा घर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर आप लोग इस घर को पहचान नहीं पाओगे। कर्टेन्स वर्टन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अभी तो ये बस घर मेरा बन के खड़ा हुआ है ना। और वो सारी चीज़ें हम जो इंटीरियर का काम है वो हम अभी क्यों नहीं करा रहे हैं, वो हम अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि मार्च उसकी अप्रैल की जो है मतलब कि अप्रैल से पहले तो हम कुछ भी काम नहीं छेड़ सकते हैं। बीच में अब मार्च का मंथ बाकी है ना। तो अप्रैल में कोई नहीं, मई में कोई काम नहीं कर सकते हैं हम। जाके कभी जून या जुलाई, जून में तो पक्का है, जून या जुलाई में हम अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जून में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है जून में हो जाएगा। और बस उसके बाद लग जाएंगे कम से कम 5-6 महीने, क्योंकि वो काम बहुत बड़ा है। ये बनने वाला काम इतना बड़ा नहीं था। अभी तो हम हमारी ना ये जो पूरी गैलरी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये इसमें सारी वॉल पे जो है वो टाइल्स लगेंगी। मैं पूरी गैलरी में पूरी वॉल्स पे टाइल्स लगवाऊंगी। और किस तरीके का थीम मेरे जो दिमाग में घर का चल रहा है ना, जब तक वो नहीं होगा, जब तक मेरे दिमाग ना ऐसा रहे मुझे पूरा दिन टेंशन रहती है कि बस मेरा घर कंप्लीट हो जाए, घर कंप्लीट हो जाए। बहुत सपने देखे हुए हैं मैंने मेरे खुद के घर को। ज़्यादा कुछ बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं,
बट खुद के घर को लेकर के सपने हैं। बहुत सारी बातचीत कर ली, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना तो बड़ा सुकून सा मिल रहा है, काम वाम निपटा के फ्री बिल्कुल, और आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं फ्री होके बिल्कुल सुकून से बैठ के बात करती हूँ। थ्रेडिंग देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई, जाऊंगी एक दिन करा के आऊँगी। चलो फिर दीजिए हमें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम है तो दूसरा वीडियो स्टार्ट कर लूँगी। अभी मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।